लेकिन फिर भी हम एक जीते जागते इंसान के बजाय बेजान चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। ये सोच आर्जी तौर पर तो शायद हमें फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन इसका मंतकी अंजाम बिलाखिर ये निकलता है कि हम तन्हा रह जाते हैं, कोई नहीं होता। हमारे रवैयों की शिद्दत और लहजों की कड़वाहट भी रिश्तों में तोड़ फोड़ और दूरी का बाइस बन रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रवैये मार देते हैं, ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं, रिश्ते मार देते हैं। हजारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, हजारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, मगर अपनों के ताने और शिकवे मार जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, लोग डोमिनेंस अप्रोच पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से तन्हा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सख्त गिर शौहर या बाप, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इसी जंगलीपन पर खुश है कि देखो मैंने सबको कितने रोब में रखा हुआ है, मैं घर में दाखिल होता हूँ, सब पर कैसा सन्नाटा तारी हो जाता है। अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इससे खुशी मिलती है तो इससे बड़ी बदनसीबी आपकी कोई नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए कि आपकी मौजूदगी से घर वाले ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें। आप अपने घर जाएं तो बीवी को खुशी हो, ये ना हो कि लो भाई अब ये आ गया है टेंशन देगा। आपको देखकर बच्चे सहम जाएं कि कमरों में घुस जाएं कि अब हमने वालिद साहब के पास बैठकर कोई बात की तो हमें पिटाई ना पड़ जाए, डांट ना पड़ जाए, वो कहें सो जाओ खामोशी से वरना ही हमें मारेंगे। इस तरह सब आपके रोब में तो आ जाएंगे, लेकिन कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई आपकी दिल से इज्जत नहीं करेगा। और जब कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा तो बिलाखिर आप तन्हा और अकेले रह जाएंगे। और इससे बड़ा अकेलापन और कोई नहीं है कि आप रोबदार शख्सियत बनने के चक्कर में जो इमोशनली कनेक्टेड होता है वो आप किसी से ना रहें। हालांकि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां ने मोमिन की एक खूबी ये भी बताई है कि ईमान वाला वो होता है, ईमान वाला जो लोगों के दरमियान में रहता है, लोग उसको जानते हैं, वो लोगों को जानता है, वो लोगों से बात करता है, लोग उससे बात करते हैं, वो लोगों का ख्याल रखता है, लोगों के साथ खैरखाही करता है, लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है और वक्त पड़ने पर उन्हें हेल्प आउट भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का ये महीना है, इस बाबरकत महीने ने हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का एक और ज़बरदस्त मौका फ़राहम किया है। दस्तरखानों पर, मस्जिदों में होने वाले इस मेल जोल को रिश्तों और ताल्लुकात की बहाली का मौका समझें। कोशिश करें, अगर कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपके रोब और दबदबे की वजह से आपसे सही बात नहीं करता, तो आप उस आइस को ब्रेक करें, आप उनकी तरफ जाएँ, मुस्कुराएँ, बात करें और वो जो एक टेंशन की माहौल और फ़िज़ा घर में बनी होती है आप उसको ख़त्म करें। कुछ ससुर होते हैं, कुछ वालिद होते हैं, कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि वो इतने रोब और दबदमे में रखती हैं कि मियाँ कुछ नहीं कर पाता, मियाँ अपनी इमोशंस का एहसास उससे सही जो मतलब किस तरह से वो एक्सप्रेस करे अपने इमोशंस को वो नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो इसको थोड़ा सा बेहतर करें